हाँ, हेलो गाइस। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और मैं अभी यूके में हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं यूके लास्ट सैटरडे यानी कि 19th ऑफ नवंबर को मैं यूके लंदन में आ गया था। और अभी मैं हूँ मेडन हेड, एक टाउन है नियर बाई लंदन के। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा प्लान था, क्योंकि मेरी सिस्टर है वो मेडन हेड में जॉब करती है, तो मेरा प्लान था कि मैं यूके घूम के आऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे दिमाग में आएगा वीज़ा, कि वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना है। तो वीज़ा हमें या तो हम किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, बट मेरे करस्पॉन्डिंग मेरे अकॉर्डिंग आप वीज़ा खुद से अप्लाई करें यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से। एंड आफ्टर दैट जैसे ही मतलब उस वीज़ा वाली पे ये वेबसाइट पे जैसे मैं प्रोसीड करने लगा, तब उस पे कुछ गाइडलाइंस है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कहीं मैंने तो एक यूट्यूब वीडियो देखा था। एंड आफ्टर दैट आपको क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होगी यूके का विज़िट वीज़ा, जो कि मल्टीपल एंट्री विद 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। जिस डेट को आपका अप्रूव होता है उससे। तो उसके लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? पहला कि आप पासपोर्ट, अपना वैलिड पासपोर्ट। सेकंड, आपके पास यदि कोई स्पॉन्सर है, लाइक कि मेरे केस में इनविटेशन लेटर था मेरे पास, कि आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका सगा भाई-बहन या फिर कुछ फ्रेंड्स जो आपको इनविटेशन लेटर देते हैं, तो आपका ईज़िली मिल जाएगा यूके का। मेरा भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, आई एम फर्स्ट टाइम गोइंग टू ए इंटरनेशनल कंट्री। तो उसके बाद आपकी मेनली जो लोग वीडियोस में बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट, मुझे नहीं लगता कि बैंक स्टेटमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि मेरे केस में उन्होंने बहुत लोग ये बोलते हैं 4-4 5-5 लाख की स्टेटमेंट, बट मेरे उस जब मैं लगा रहा था उस टाइम मेरे अकाउंट में एमओडीज़ थी। मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं कि आप जो फिक्स्ड डिपॉज़िट काइंड ऑफ एफडीज़ थी। तो वो मेरे स्टेटमेंट में नहीं आ रही थी, तो मुझे एक बड़ा डाउट था कि ये प्रॉब्लम ना कर दे। तो मैंने क्या करी, वो एमओडीज़ क्लोज़ करवा के मैंने बैंक अकाउंट में लेके आ गया था मेरा सारा अमाउंट। उसके बाद उसके बाद मतलब मेरा रेगुलर ट्रांज़ैक्शन था डेढ़ 1 लाख का। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपका यदि स्पॉन्सर है, तो उनसे आप अपनी उनकी जो जहाँ पे अकोमोडेशन है आपका, क्योंकि अकोमोडेशन इज़ द मेन थिंग। आपको इमिग्रेशन ऑफिस में आप कहाँ रुकोगे, तो आपको एक अकोमोडेशन की डिटेल आपको उनसे लेनी है। जो भी आपका रिलेटिव है, भाई है, बहन है, उनसे आपको बोलना है कि आप मुझे अपना रेंट एग्रीमेंट दे दो, या फिर बिजली का बिल हो, जो भी ऑथराइज डॉक्यूमेंट है यूके में वो आप ले लो। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी या गैस बिल ये भी ले सकते हो। दैट वुड बी एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी हेल्प होगी, मतलब स्ट्रांग हो जाएगा आपकी फाइल। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि बैंक स्टेटमेंट आप 6 महीने की ऐड कर देना। बट यदि आपका स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट हो ना, कि जैसे आपका कोई रिलेटिव है, तो वो थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा उससे, कि आपको इजीली मिल जाएगा वीज़ा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हाँ, उसके बाद आपको जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या-क्या होगा, पासपोर्ट होगा। एंड कुछ एडिशनल आपके कुछ एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो डाल सकते हैं। हाँ, आप किसी कंपनी में काम करते हैं या कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको एनएससी लेटर लेना पड़ेगा। आपके डिपार्टमेंट से होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, एंड अदरवाइज़ आपको कंपनी दे देगी। एंड उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि किस-किस डेट से मैं घूमने जा रहा हूँ, तो मेरी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पे। समथिंग समथिंग लिखा होगा। एंड आप अपनी जॉब करते हो, तो आपकी बैंक सैलरी स्लिप ज़रूर ऐड करना, बिल्कुल नेसेसरी है। मतलब नेसेसरी तो क्या बोलूँगा मैं, बट हाँ, ज़रूरी है कि ये एक इनकम प्रूफ में ऐड होगा। कि आपके पास एक कंसिस्टेंट एक कॉन्स्ट मतलब कंसिस्टेंट मंथली अमाउंट आ रहा है। एंड उसके अलावा वैलिड पासपोर्ट हो गया, यूके हो गया। हाँ,
तो यही मेजर डॉक्यूमेंट है। इन केस आपको वीज़ा, किसी को विज़िट वीज़ा ऐड करवाना है तो आप मुझे ईमेल या कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं मेंशन कर दूँगा। सो मैं आपको डिटेल आइटिनरी भी भेज दूँगा। एंड उसके अलावा तो कुछ नहीं है, आप सबमिट कर दो वीएफएस पे, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। एंड वहाँ पे वीएफएस से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, सारे स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें विद जिसमें लगे आपको कि सिग्नेचर चाहिए आपका, तो सिग्नेचर ऐड करके अपलोड कर दें। एंड वीएफएस अपलोड ना कराएं बिकॉज वो हैवीली चार्ज करेंगे आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के। एंड उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, लाइक 2-3 डेज़ की ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और लोग बोलते हैं 1-2 महीने, मेरा इवन 5 वर्किंग डेज़, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा टोटल, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तब हॉलीडेज़ भी थी दिवाली की, तो 5 वर्किंग डेज़ में मेरे को मेरा वीज़ा मिल गया था। एंड इसके अलावा और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो भी आपके डाउट होगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी इस पे, आप यदि चाहोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो भी ऐड कर दूँगा। देन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।